राधे राधे, जय श्री नारायण। ये वीडियो हम देवउठनी एकादशी व्रत के लिए बना रही हूँ। देवउठनी एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त जानेंगे। चार महीने तक भगवान विष्णु शयन में चले गए और शंकर भगवान इस सृष्टि को संभाला। ये एकादशी बहुत बड़ा एकादशी है। इसका महत्व बहुत बड़ा महत्व है और इस दिन सच्चे मन से अगर ये उपाय करे तो आपके जीवन में आनंद ला सकता है और शांति को मिटा सकता है, प्रसन्नता को ला सकता है। लेकिन तभी ये संभव है जब आप इस व्रत को नियमित रूप से करेंगे। धर्मराज ने कहा भगवान श्री कृष्ण से, हे महाराज, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में मैंने आपसे सुना। अब मैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ। इसका महत्व क्या है, इसका फल क्या है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, इस एकादशी का बहुत सुनित पवित्र नाम है। इस पूजा को विधि विधान से मनुष्य बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। इसी एकादशी व्रत में तुलसी नारायण, तुलसी शालिग्राम विवाह भी होता है। एकादशी को विष्णु प्रमोदनी एकादशी, देव प्रमोदनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी, देवउठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। ये बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। चलिए मैं एक कथा सुनाती हूँ इससे संबंधित। पूर्व काल में एक राजा था और राजा बड़ा धार्मिक था। इतना धार्मिक था कि अपने राज्य में एकादशी के दिन पशुओं को भी चारा यानी कि अन्न नहीं देता था। उस राज्य में दूसरे राज्य की एक व्यक्ति आया और उस राजा से बोला कि मुझे नौकरी दीजिए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, लेकिन कुछ नियमों का पालन करना होगा। तो उस व्यक्ति ने नौकरी के खातिर हाँ भर दिया। नौकरी तो मिला। कुछ दिन के बाद एकादशी आई तो राजा ने उसको शर्त दिया था कि उस दिन नियमों का पालन करना होगा। तो एकादशी के दिन उसे नियमों का पालन करने के कहा तो उसने मना किया कि नहीं, मैं एकादशी नहीं कर सकता क्योंकि हमें बहुत भूख लगती है। तो राजा ने कहा ठीक है। तो अन्न के कुछ सामग्री दिए, बोला राज से दूर जाके भोजन बना के पा लेना। हाँ, पाने से पहले ठाकुर जी को भोग लगा देना। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है महाराज। भोजन बनाए, उसके बाद ठाकुर जी को
भोग लगाए। तो ठाकुर जी उस दिन भोग लगाए। फिर कुछ दिन के बाद पुनः एकादशी आई तो राजा के पास जाके बोला, महाराज सामान बढ़ा दीजिए। तो राजा ने कहा, क्यों? तो बोला कि कम पड़ गया था। तो राजा ने फिर सामग्री को बढ़ा दिया। तो फिर उस व्यक्ति ने भोजन बनाए। उसके बाद भगवान को भोग लगाए तो प्रेम पूर्वक भक्त और भगवान दोनों भोजन को पाए। राजा को पता चला कि इस बेबूझ आदमी, बुद्धू आदमी, उस व्यक्ति को भगवान ने दर्शन दिया। तो राजा ने सच्चे मन से भगवान को पूजा अर्चना किए तो उस राजा को भी भगवत धाम प्राप्त हुए। राधे राधे, जय श्री मन्नारायण। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, परेशान कर रहा हो तो उसे देवउठनी के व्रत अवश्य करना चाहिए। उसकी कुंडली में चंद्र ग्रहण सुंदर हो जाएगी। एंड जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे अश्वमेध एंड राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, 100 राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उसका भाग्य जागृत होता है। पुराणों के अनुसार जो भी व्यक्ति इस व्रत को करते हैं या करती है उसके सारे दुख नष्ट हो जाता है। सारे संकट भगवान की कृपा से मुक्त हो जाते हैं। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर नियमित रूप से देवउठनी एकादशी का व्रत करता है या करती है। भगवान की पूजा पाठ करे, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपे, क्रोध ना करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, हिंसक क्रोध न करे, काम लोभ मोह न करे। इस दिन भजन करे, दान पुण्य करे। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है या करती है उसके 1000 जन्मों के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इस दिन निर्जला देवउठनी का व्रत करना चाहिए। देवउठनी एकादशी का व्रत 2 नवंबर को करनी चाहिए। 2 नवंबर को करनी चाहिए और प्रातः 3 नवंबर को पारण करना चाहिए। राधे राधे, जय श्री मन्नारायण।